राम राम, जय हिंद भाइयों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 से अब शुरू करते हैं। अभी तक 11 पूरा किया है। जय हिंद मित्रों। भगवद गीता अध्याय 12 से अब श्लोक 1 शुरू करते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त कर्मों से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सद्गुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भाव भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सद्गुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। सीधी सी बात है, हम जिसकी भक्ति साधना करते हैं उनको हम हृदय से और निष्कपट भाव से यदि सुमरन ध्यान करते हैं तो वो हमें प्रिय हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वही बात का चर्चा इस अध्याय के इस श्लोक में किया गया। निराकार ब्रह्म के स्वरूप का कथन और उसकी उपासना से भगवत प्राप्ति। निराकार ब्रह्म तो कोई है नहीं कि वो निराकार का मतलब ये होता है कि जो हमारी आंखों से दिखाई न पड़े वो हो, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदायों को भली प्रकार से वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमात्मा को निरंतर एकागी भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधनों में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्ति विषय का गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अब इसका क्या है, दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। आप जैसे आंख बंद करके बैठ जाओगे, एकदम ध्यान लगा लोगे, कति समाधिष्ठ हो जाओगे और खाना भी नहीं खाओगे, समय से पानी भी नहीं पियोगे, तो आप जी का सेहत स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बताया कि वो दुख वाला है, वो उतना आसान नहीं है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर की ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुदाय से उद्धार करने वाला होता हूँ। अब सोचो, आदमी जब भक्ति करता है तो ये सोचता है कि मेरी आयु भी लंबी रहे, है ना, मैं जो करूँ वो एक कहते नहीं कि लंबे समय तक मेरा सब कुछ चले। अब इनका एक इस का कहने का मतलब हो गया कि मैं उनका जल्दी यहाँ से निकाल देता हूँ। वो सुखी हैं दुखी हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप भक्ति में रहेंगे तो आपका यहाँ से पत्ता जल्दी कटेगा, ऐसा इनका कहना है। इसका मतलब
अर्जुन की भक्ति कम थी और ये जो युद्ध में मरे थे उन सबका थोड़ा ज़्यादा था, ऐसा इसके हिसाब से मैं नहीं कह रहा। इसलिए हे अर्जुन, तू मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अब जैसे एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन में मोबाइल टू मोबाइल अगर कनेक्शन हो गया, कॉल जा रही है, तो हम इस फ़ोन में भी हैं, उस फ़ोन में भी हैं। ठीक उसी प्रकार जिसने गुरु बना करके इस काल भगवान का वो जो मूल मंत्र है उसको लेकर के अगर भक्ति करेगा तो वास्तव में कनेक्शन जुड़ा रहेगा, उसमें कोई मिथ्या नहीं है। लेकिन उस प्रकार का गुरु भी तो हो, वो गुरु विश्व में एक होता है और उसकी निंदा पूरी दुनिया करने वाली होती है, तो लाभ कहाँ से पाएंगे। और फिर उस गुरु के जो शिष्य हैं वो तो बाप रे बाप, वैसे शिष्य ऐसे सुयोग्य गुरु के होते तो करोड़ों हैं, लेकिन सब के सब मटिया मेट होते हैं। ये मेरे गुरु भाइयों पर भी लागू होता है, क्योंकि मैं भी उसी दुख से ग्रसित हूँ। आगे बढ़ते हैं। और यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यानी कि ये सोच करके भक्ति कर ले कि भगवान अब मुझे ही उठा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, ये एकदम निर्भय कर दो, एकदम उसी की धुन में लग जाओ। हो सकता है वो आपके श्वासें यहाँ रोक करके अगले किसी जन्म में पटक देगा। इसका सीधा मतलब यही है। अब कोई ना समझे तो वो उसको मेरा ठेका नहीं है कि मैं उसको समझा करके प्रत्यक्ष प्रमाण दूँ, इतना ही प्रमाण पर्याप्त है। और यदि तू उपरोक्त असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्रतिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। जो जिस भाव को भजेगा वो उस भाव में ही जाएगा। इसका सीधा प्रमाण भी है और जगह जगह इस बात का उल्लेख भी है। इस पर कोई लंबा विवेचना करने का मेरे ख्याल से कार्य नहीं है। और यदि मेरी प्रतिरूप योग के आश्रित होकर उपरोक्त साधना को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। कर्मों को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। सत्य है कि मान लीजिए अगर किसी प्रकार से कोई बहस चल रही है और आप किसी बात को लेके बैठे हैं, उसको अगर आपने तुरंत मान लिया कि हाँ ठीक है भाई मैं मानता हूँ, ठीक है छोड़ दो बात को, तो वो सही में एकदम आपको शांति तो मिली जाती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर आ जाती है इसके ऊपर ही अध्याय में, यदि हम इन पर आसक्त होकर पूजा करते भी हैं तो हमारा उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है हमको? उसका प्रतिफल हमें यही मिल रहा है कि हमें जन्म मरण के बंधन से हम छूट नहीं सकते, ना ही हम कोई बहुत बड़ा पद भी हासिल कर सकते हैं, ना ही हमारा यहाँ से मोक्ष हो सकता है। तो इनकी पूजा हम किस प्रकार और क्यों करें? क्योंकि इन्होंने तो अपने बारे में अपनी भक्ति के दूसरे से ज्ञान के लिए बताया है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा समता से रहित, अहंकार से रहित, दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात
अपराध करने वालों की भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिसमें कोई भी जीव उद्योगों की प्राप्ति नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्योगों को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। यानी कि किसी प्रकार से कलह ना करने वाला। समस्या यहाँ पर खड़ी हो जा रही है। गीता रूपी पाठ तो बाँट दिया, सुना दिया इन्होंने, और सारे कारणों का जर यही एक पल में इंसान को न जाने कितना दुख, न जाने कितना क्रोध, न जाने कितना नौटंकीबाजी, कितनी विषय वासना भर देने का कार्य इन्हीं भगवान का। और यही भगवान एकदम अपने आप को देवता सिद्ध किए, एकदम हंस बने बैठे हैं कि ऐसे करोगे तो मुझे बड़े प्रिय हो। यार, देने वाले करने वाले तुम हो, अगले को निमित्त बना के रखे हो, फिर भी ड्रामाबाजी क्यों? ये कोरा झूठ है, कोरी बकवास है। ये लिखा सत्य है, लेकिन जो धारणा जीने के लिए बता रहे हैं ये कि ये उद्योगों को प्राप्त, भाई मन के अंदर कोई अलग धारणा ना बने, शांति प्रेम, तो तुम कहाँ जीने दे रहे हो इतना प्यार से? किसको आज तक मुझे दिखा नहीं कोई कि जो इतना प्यार से, इतना सरापत है ज़िंदगी अपना व्यापन कर ले हुए। उसके जीवन में इतनी नौटंकीबाजी खड़ी कर दी है आप लोगों ने, आप देवताओं ने, इन ऋषि महर्षि निकम्मों के जरिए, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है उसका। और फिर अपने आप को 30 मार खा, मतलब यूँ कह सकते हो कि बड़े पवित्र दिखा रहे हो। हद है यार। यही सारी बातें हैं मित्रों जो आप सबके समझ में नहीं आती हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने बात में एक बात कहता हूँ कि आप सब निर्दोष आत्माएं हैं, हम सब। और मैं इसीलिए अपने कई सारे कड़ी में सबको निर्दोष आत्मा ही बोलता हूँ, क्योंकि हम निर्दोष ही थे, निर्दोष हैं। हमें पापी बनाया गया है। पूर्ण परमात्मा और यहाँ का जो 21 ब्रह्मांड का ये काल भगवान है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से इसका कोरा दोषारोप इन दोनों परमात्माओं पर जाता है, जिन्होंने हमें बनाया और दूसरा हमें बनाकर किसी के हवाले ठोक दिया। इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने स्त्री, शत्रु, मित्र सभी को क्षमा करो, सभी को क्षमा करने का प्रयास करो। और उसी में हमें इस प्रकार से दिया हुआ कि आप ऐसे बवाल, ऐसे पाप। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझमें सुदृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझमें अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, तथा जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष अभय और उद्वेग से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और
दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। और जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ समर्पण कर्मों का त्यागी है, वह अभियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अपना चारा सबको अच्छा लगता है, चाहे वो पशु पक्षी हो या इंसान हो। अब देवता का भी सिद्ध हो रहा है कि कौन सा चारा उनको पसंद है, किस प्रकार का भेष अपने चारे में देखना चाहते हैं, क्या स्वाद चाहिए उनको। अब सोचने की बात है, खान पान तो उनका मलमूत्र और ये व्यसन है, और उनको साधना करने वाले निर्मल चाहिए, धन्य हो। ऐसे बुद्धि पर पत्थर डाला इन लोगों ने कि मानना पड़ेगा। और जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। क्या बात है। और जो शत्रु मित्रों में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है, और आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने में सदा ही संतुष्ट है, और रहने के स्थान पे ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिवान पुरुष मुझको प्रिय है। अब सोचने की बात है, इसमें शांति का प्रस्ताव दिया जा रहा है। जब तक मैं वीडियो शूट नहीं करता हूँ, मेरे आसपास कोई आवाज़ नहीं होती है। इतना दुस्तर है इस गीता का प्रभाव। और इस इन यहाँ लोग देखो, अब बच्चे रोना शुरू कर दिए। अभी तक सब शांत थे, अब सबकी मौत हो जाए, मर रहे हैं, बताओ, ताकि मैं इस सच्चाई को उजागर ना कर सकूं। अब देखो इनकी मौत हो रही है, अब मेरे मुँह से बिना मतलब मुझे क्रोध आ रहा है। हैं फर्जी में अभी तक सब शांत थे, किसी की मौत नहीं, अब सब मरे जा रहे हैं। इनका सब अभी रोना हो जाएगा, इसी में झगड़ा सब कुछ हो जाएगा। बताओ, ये है इन भगवानों का लीला कि वो खुद मेरे पे तो हावी हो नहीं सकते, उतनी औकात नहीं है इनकी, तो ये औरों से नौटंकीबाजी करा देंगे ताकि हमारा बना बनाया हमारा आपका काम बिगड़ जाए और हम सब वैसे ही ठीक है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे प्राण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको आसक्त अतिशय प्रिय हैं। अब यहाँ पर भगवद गीता अध्याय 12 का टोटल 20 श्लोक था, ये पूरा हो जाता है, क्योंकि आसपास इस राक्षस लोग हमला ज़्यादा कर रहे हैं। अब बताओ, इस बच्चों के अंदर भी ये काल भगवान प्रवेश करके और सबको बना बनाया नौटंकीबाजी करके, ताकि इसकी सच्चाई उजागर ना हो किसी के मुख से भी, ये चाहते हैं। आप सुन पा रहे होंगे वीडियो के पीछे हमारे कितना बच्चे गला फाड़ के रो रहे हैं। अभी तक सब शांत थे, एकदम अच्छा वातावरण था। और जहाँ मैं बखिया उधरना शुरू करूँगा तो हाँ, कोई ना कोई मरना शुरू हो जाएंगे सारे ये। तो मैं इस बात से दुखी भी हूँ। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक देखते रहिए चैनल को, शेयर और सब्सक्राइब करिए, लोगों को जागरूक करिए। लेकिन मैं अपना मुहिम बंद नहीं करूँगा, चाहे ये 100 को प्रवेश करे अपनी निकम्मी आत्माओं को। जय हिंद। राम राम दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को अपने शब्दों से अपमान करना नहीं है, ना ही किसी को प्रताड़ना देना है। लेकिन क्योंकि यदि आप मीठा मीठा खाए जा रहे हो और कभी गलती से एक कड़वा मिर्चे का एक बिया भी अगर मुझे ज़बान में आ गया तो आपको बहुत बुरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये सच्ची बातें हैं। जब तक आपको बताई जा रही हैं आपके हिसाब से, तब तक अच्छी लग रही है। अगर जहाँ उसके विपरीत या कुछ अच्छी या उससे कुछ अलग सुनने में कान में आपके गया तो ये मन स्वीकार नहीं करता। मेरा उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरीके से प्रताड़ना देना या तिरस्कार करना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उद्देश्य विश्व में न्याय और भक्ति की सही व्यवस्था बने, उसी के विचारधारा से मैं अपने ग्रंथों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबको पसंद ही होगा, और अगर पसंद हो तो आप कृपया सहयोग करें, समर्थन करें, जिस प्रकार से भी आपसे हो सके।
जय हिंद।